अगर यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे क्वालिटी इक्वेशंस में, जो आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन जो है ना, देखो ये वाला कंफ्यूजन इसको भी एक बार आया था, ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को हम पूरा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए क्वालिटी इक्वेशंस में आपको एक बार ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशंस बोला जा रहा है पॉजिटिव है तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, और आपको ये बोला जा रहा है कि रूट्स आर पॉजिटिव तो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अगर आपको बोला जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और ये बोला जाए ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोला जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो है, इसका रूट अल्फा बीटा है एंड रूट्स आर पॉजिटिव, क्या बोला गया, रूट्स आर पॉजिटिव, तो इस सिचुएशन में डी इक्वल ग्रेटर देन जीरो, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो एंड अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जब भी जेई के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ये लिखा रहता है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर पॉजिटिव, तो आपको समझना है कि रूट की बात हो रहा है। अगर किसी इक्वेशंस में ऐसा लिखा हुआ है कि इक्वेशंस आर पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, देन इसको अप्लाई करना, और अगर रूट्स के बारे में बोला जाए तो इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये जनरली कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इजिली आप इसको कवर कर सकते हो। क्लियर है बात, समझ गए। तो अभी जो आप लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो वाला क्वेश्चन, उसमें रूट्स की बात किया गया है, तो इसके थ्रू बनेगा वो, ठीक है, समझ गए बात। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सारी चीज़। तो कंसेप्ट तो आपको हम सारा बता ही दिए थे। अब इसके बाद हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन वेरिएशन बहुत है क्वालिटी क्वेश्चंस में, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन लॉग के थ्रू पूछा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल के थ्रू पूछा जा सकता है, रूट्स के थ्रू पूछा जा सकता है, तो वो सारी बातें हैं, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर देखिए क्वालिटी क्वेश्चंस में जो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर कोई इक्वेशंस क्वालिटी इक्वेशंस में, जैसे आप रूट निकालना जानते हो कि अगर व्हेन रूट्स इक्वेशंस आर गिवन रूट निकाल लेते हो सिंपल तरीके से, उसी तरह से अगर रूट दे रखा है अल्फा एंड बीटा और रूट दे रखा है तो आप इक्वेशंस फाइंड कर लेते हो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। एस मतलब सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा, एंड पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ये सिंपली ध्यान रख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या है ना कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है, आपसे बोला जाएगा कि बताओ इक्वेशन, ये जनरली आपको है बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन जेई में पूछ चुका है क्वेश्चंस, और ये भी रिसेंट, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले क्वेश्चन है, रिसेंटली क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको करेगा क्या, जैसे क्वेश्चन दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो है मान लो, ठीक है, आपको बोलेगा इसका रूट अल्फा बीटा है, तो आपसे बोला जाएगा कि फाइंड इक्वेशंस, है ना, हुज रूट्स आर, ठीक है, आपको बोल देगा हुज रूट्स आर, मान लो आपको दे दिया गया कि 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाएगा आपको, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा दे सकता है, या फिर आपको बोल देगा कि वन रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड अदर रूट इज बीटा बाय अल्फा, है ना, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से जो आप जैसे जानते हो उसी तरह सॉल्व करो, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो इसमें करना क्या है कि आप सिंपल जैसे ये दे दिया, तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा भयंकर ट्रिक व्रिक समझने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ये कोई बहुत बड़ा भयंकर क्वेश्चन भी नहीं है कि आप इतना बड़ा ट्रिक वगैरह याद रखो। वैसे होता है कि इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, वो बता सकते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको इतना फोकस करने की जरूरत है। सिंपली क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स, और प्लस अब क्या मिलेगा आपको 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 1 बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा बताओ, 4, माइनस माइनस प्लस माइनस बी बाई होता है ना, तो 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब इसी चीज़ को कई लोग है ना सोचता है कि ये ट्रिक याद रखना है, पर इसमें ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है कि अगर किसी भी इक्वेशंस का रूट अल्फा बीटा है, तो अगर आपको बोला जाए कि इक्वेशंस निकालो जो इसके रेसिप्रोकल है, बेसिकली क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया अल्फा बीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो आप क्या करना, इसका कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना, मतलब इसके कोफिशिएंट को यहाँ और इसके कोफिशिएंट को यहाँ पर डाल दो, एंड आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर जो है ना 2024 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको इजीली इसको ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये सिंपल भी सॉल्व कर लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इजीली आंसर आ जाएगा। समझ रहा बात। तो हम लोग करते हैं इस तरह क्वेश्चंस, तो आप लोग लिख लो इसको, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ पर इक्वेशंस क्या आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको क्या बताए थे कि जब भी मॉड गिवन है तो मॉड को क्या करोगे, ऑपरेट कर लेना, तो मॉड को ऑपरेट कर लो, तो 2x माइनस 3 को हम लोग ऑपरेट करेंगे
तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3/2। आपको केस 1 देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x इक्वल देन 3/2। x इक्वल देन 3/2 पर मॉड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस थ्री और ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको x² प्लस ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x का वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो x का वैल्यू फाइंड करो तो कितना मिलेगा आपको -2 प्लस माइनस ऑफ रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 28 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ऑफ 32। 32 का मतलब कितना हो जाएगा 2√2, है ना। 2√2 नहीं, ज़्यादा होगा ना, 4√2। 4√2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल कर दो, -1 प्लस माइनस ऑफ 2√2। तो यहाँ से दो रूट आएगा, एक आएगा -1 प्लस 2√2 और एक आएगा आपका -1 माइनस 2√2। अब आपको देखना है कि x का वैल्यू 3/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 3/2 से ग्रेटर, तो ये नेगेटिव वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, पॉजिटिव वाला देख लो। तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। तो 2 इंटू 1.414 करोगे कितना 2.8। 2.8 माइनस 1 करोगे तो कितना है 1.8 के आसपास। अब यहाँ पर देखो ये कितना 1.5 है, इसका मतलब ये रूट क्या है करेक्ट है, तो 1.5 से ग्रेटर है ये वैल्यू। अब एक केस आपको देखना पड़ेगा, केस 2 में क्या हो जाएगा आपका x लेस देन 3/2 के लिए। x लेस देन 3/2 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये x लेस देन 3/2 मॉड निगेटिव हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा x² माइनस ऑफ 2x, कौन सा वाला, ये वाला लेस √2 का वैल्यू कितना 1.414, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2.8 के आसपास। 2.8 माइनस 1 कितना आएगा 1.8। तो 1.8 और ये 3/2 की वैल्यू कितना 1.5। 1.5 से तो ग्रेटर ही है ना ये, नहीं आया समझ में बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x² माइनस 2x ये हो जाएगा +3 -4, तो ये -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा ये 2 प्लस माइनस ऑफ रूट डी, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac यानी +4 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस ऑफ 8 का वैल्यू कितना होगा 2√2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस ऑफ √2। तो एक मिलेगा आपको 1 प्लस √2 और दूसरा क्या आ जाएगा 1 माइनस √2। अब आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू होगा। तो देखो x लेस देन 3/2 है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 और यहाँ पर देखो तो 2.414 हो जाएगा। ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 3/2 से लेस चाहिए, पर ये तो हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट क्योंकि 1 माइनस √2 के वैल्यू ये तो श्योर है कि मतलब 1 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो वैल्यू आगे क्या क्या आ गया -1 प्लस 2√2, एक कितना आ गया 1 माइनस √2। अब बोला जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स, तो क्या करोगे -1 प्लस 2√2 का स्क्वायर, -1 प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर का सम पूछ रहा था आपसे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 2 4 2 8 और हो जाएगा माइनस ऑफ 4√2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो कितना मिलेगा आपको 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और हो जाएगा माइनस ऑफ 2√2। तो 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 10 12 और ये कितना मिलेगा आपको -6√2। तो 12 माइनस 6√2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो ग्रेटर दोनों इक्वल भी लेना पड़ेगा, एक जगह तो इक्वल लेना ही पड़ेगा, चाहे ग्रेटर पर चाहे लेस पर लो। तो ग्रेटर पर ले लिया हम लोग तो लेस पर नहीं लेंगे, क्योंकि मॉड जब भी ऑपरेट होता है, मॉड के लिए कंसेप्ट क्या बताया था आपको, मॉड का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मॉड x का वैल्यू क्या होता है x व्हेन x इज इक्वल देन 0 और -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इक्वल एक जगह आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप इक्वल ग्रेटर पर लगाओ या लेस पर लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर दोनों जगह नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना है, नोट कर लो। हो गया।
उनके बाद हो गया ना? हाँ बोलो, कौन बोलो ना। तो ये मॉड का कंसेप्ट बताए थे ना आपको लास्ट क्लास। मॉड के कंसेप्ट में क्या ध्यान रखना है, देखो 2x मॉड 2x माइनस 3 है, तो आपको बोले थे कि मॉड का क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। अब क्रिटिकल पॉइंट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, इसको अगर जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट के आगे ये पॉजिटिव देगा, क्रिटिकल पॉइंट के पीछे नेगेटिव देगा। जैसे यहाँ भी देख सकते हो, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0 है, तो 0 का आगे क्या मिला, मॉड x का वैल्यू प्लस x, और 0 पीछे क्या मिला आपको, माइनस x। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखोगे इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 2x माइनस 3 है, तो x का वैल्यू कितना 3/2, तो 3/2 से ग्रेटर पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3/2 से लेस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉड के लिए हमेशा ये बात को ध्यान रखना है, उसके ग्रेटर के लिए पॉजिटिव और लेस के लिए नेगेटिव। ठीक है। हम्म। हाँ, लेस ले करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा पहले। कहाँ पर नेगेटिव कॉमन लिया, माइनस सब में क्यों होगा, मॉड को देखो ना, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लमेटिक जो बस 3/2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है मॉड से। देखो एक्स स्क्वायर जो है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 4 को कोई लेना देना है उससे। इसे मतलब क्या है ना कि आपको जो भी पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है वो मॉड दे रहा है, तो मॉड के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, बाकी जो फैक्टर है, बाकी जो वैल्यूज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। हाँ, वो एज इट इज रहेगा जो जैसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिफाइन किसको कर रहे हैं, मॉड को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए मॉड का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, बाकी जो वैल्यू हो ना तो नेगेटिव होने वाला ना पॉजिटिव होने वाला, वो एज इट इज रहेगा। अरे समझ में, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में 2 मॉड है तो दोनों को ऑपरेट करना पड़ता है, और दोनों अपने अपने हिसाब से कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक मॉड है तो खुद को पॉजिटिव नेगेटिव करेगा, किसी और वैल्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है बात, आई समझ में ये बात। तो मॉड वाला क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन करा दिए, बन जाना चाहिए अब तुम लोग को। ठीक है, ये कंसेप्ट को ध्यान रखो, लेकिन तुम लोग बार बार भूल जा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मॉड के क्वेश्चन हर बार आता है जेई में। ठीक है, ये 2025 में भी पूछ चुका है और कल पिछले क्लास में कराया था 24-23 में भी पूछ चुका है, तो आपको ये बात ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, मॉड वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना अब, तो ये सारी बात को ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है कि अल्फा पावर 14 प्लस ऑफ बीटा पावर 14 की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपका 2023 में पूछा है, और ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस आते रहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपको क्या ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्ट होता है, ये बात आपको पता भी है कि किस बहुत सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन पूछा जा रहा है अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 क्या होगा। देखिए, नहीं न्यूटन्स फॉर्मूला के लिए तो आप न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी का वैल्यू पूछ रहा है, जैसे किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। ये क्या ना सिर्फ इसका ही खुद का रूट का ही वैल्यू पूछ रहा है। अब खुद का रूट का वैल्यू पूछेगा तो आपको रूट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि ये गिवन होता है आपको सम, और उसके बाद एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा जाता है, तो आप निकाल सकते हो न्यूटन्स फॉर्मूला से। जैसे आपको याद करो उसमें क्वेश्चन किए थे तो लिखा था ना P10 माइनस रूट 2, इस तरह से लिखा रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसके वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक बात समझो जो आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर अल्फा पावर 4 तक है, अल्फा पावर के पावर 4 तक है तो आप सिंपली सॉल्व करके निकाल दोगे, लेकिन अगर अल्फा के पावर 4 से ज़्यादा है, मान लो आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके 99.99% चांसेज है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना पावर को आप मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है, क्योंकि आप इसका कोई ना फॉर्मूला जानते हो ना कुछ जानते हो,
तो कोई चांस नहीं है। आपके पास एक चीज दिमाग में आया, क्या आया? न्यूटन फार्मूला, ठीक है, और जो आप सोच सकते हो जनरली, लेकिन न्यूटन फार्मूला से तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा नहीं इसने। तो हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, आप तुरंत सोचना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट के ऊपर जाने वाला है क्वेश्चन। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको रूट निकालो। अब इसका इक्वेशन जो दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, इसका रूट निकाल लोगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो कितना मिलेगा आपको? रूट टू प्लस माइनस ऑफ रूट डी, बी स्क्वायर या रूट टू का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? 2, और माइनस माइनस प्लस 8/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? ये आ गया। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, तो आपको क्या मिलेगा? रूट टू प्लस माइनस ऑफ, यहाँ पर देखोगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया रूट 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका? 2 हो गया। याद समझ आ रहा बात? अब यहाँ पर एक चीज समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कंसेप्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम लोग ओमेगा स्क्वायर को देखते हैं। याद करो, एक अगर हम लोग यहाँ पर, अगर आपकी इक्वेशन यहाँ पर देख लो, अगर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से रूट जो मिलता है वो मिलता है -1 प्लस माइनस ऑफ √3i/2 मिलता है। याद है आप लोग को? ये कितना आ जाता है? √3i/2, और ये आ जाता है आपका, यहाँ से एक आता है ओमेगा और एक आ जाता है ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाता है। ये वाला पढ़े हो आप लोग? ठीक है। हालांकि यहाँ पे इमेजिनरी नहीं आ रहा ना, तो क्या क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ये है +2 है, ठीक है। क्वेश्चन में जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो +2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर इसको रुक जाओ, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? √2 प्लस माइनस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? √2 प्लस माइनस ऑफ, ये कितना आ जाएगा? √-6, तो √-6 को क्या लिखोगे? √6i, है ना, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि √-1 का वैल्यू कितना होता है? i होता है, इमेजिनरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंसेप्ट लगेगा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसके रूट आते हैं -1 प्लस माइनस ऑफ √3i/2, ठीक है, ये रूट आता है। और ऐसा रूट आ जाएगा तो एक को ओमेगा बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बात? तो देखो अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करो, √2 प्लस माइनस √6i है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, इसको साइड में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए? -1 प्लस माइनस ऑफ √3i डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए, समझ ना बात? तो √3 आने के लिए क्या करो, सबसे पहले √2 कॉमन लोगे आप। √3 कैसे आएगा? √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस माइनस ऑफ √3i डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब माइनस तो है नहीं यहाँ पर, तो माइनस आप मल्टीप्लाई कर दो एक, तो देखो माइनस, इसको पहले कैंसिल कर लो, तो √2 से कितना आ जाएगा आपका? √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर नहीं तो इसको रहने दो, क्योंकि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, कैंसिल मत करो, ये √2 है, √2 को रहने दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ √2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? -1 प्लस माइनस है तो माइनस प्लस √3i/2 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ध्यान से, तो ये दोनों क्या है? सेम है, नहीं है? अरे इसके रूट आएंगे ना, एक -1 प्लस √3i/2, इसका भी रूट आएगा एक -1 प्लस √3i/2, समझा ना बात? अब इसमें जो है ना एक कंसेप्ट होता है कि आप इसमें किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक रूट ओमेगा कहलाएगा, दूसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर दोनों में से कोई भी एक रूट को आप ओमेगा बोल दो, दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब आप इसका वैल्यू क्या बोल सकते हो? इसका वैल्यू या तो -√2 ओमेगा आएगा या -√2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या तो आप -√2 ओमेगा ले लोगे या क्या आ जाएगा? -√2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो अल्फा को आप ले लो -√2 ओमेगा ले लोगे, तो बीटा को क्या हो जाएगा आपका? -√2 ओमेगा स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, अगर किसी बच्चे ने क्या किया, इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, इसको अल्फा ले लिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तब भी सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि किसी भी रूट को हम लोग ओमेगा और किसी को क्या ले सकते हो? ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 वैल्यू निकालना आपको, तो देखो ये कितना आ जाएगा? -√2 ओमेगा के पावर 14, और ये हो जाएगा आपका -√2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 14। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो √2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √2 पावर 14 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 7 और ओमेगा पावर 14,
ये कितना मिलेगा आपको 2 के पावर 7, ये हो जाएगा ओमेगा पावर 28। यहाँ तक आ गया बात समझ में। अब एक कंसेप्ट और है जो आपको ध्यान रखना है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये सब कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर 3 के मल्टीपल में कोई भी रहेगा तो वैल्यू 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखो ये ओमेगा पावर 14 है, तो ओमेगा पावर 14 जो है, तो मुझे बताओ अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 3 से डिवाइड कर दो तो 2 के पावर 7 कॉमन आ जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। 3 से डिवाइड रिमाइंडर 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि 3 9 27 तो ओमेगा आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब एक कंसेप्ट और है जो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ये सारा कंसेप्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है 0। इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या लिख सकते हो -1, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा -2 के पावर 7। -2 के पावर 7 मतलब कितना हो जाएगा -128। -128 इसका करेक्ट आंसर होगा। आएगा समझ में। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड है। बाकी ये क्वालिटी क्वेश्चंस है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। तो कैसे समझोगे, तो समझो यहाँ से, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें अगर आपको सम ऑफ रूट पूछा जाए, ठीक है, और या फिर कोई भी सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट पूछा जा रहा है जिसमें पावर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर दो बात आता है। एक है कि आपके पास ऑप्शन न्यूटन्स फार्मूला का, एक है कि आपको ये कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि देखिए न्यूटन्स फार्मूला में इस तरह से एक्सप्रेशन जरूर दिया जाता है, लेकिन जनरली वो एन के फॉर्म में होता है। जनरली क्या होता है, एन के फॉर्म में होता है। दूसरी बात, उसके बाद वो अलग एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा होता है। लेकिन जब आपको सीधे सीधे उस रूट का ही वैल्यू पूछा जाए और पावर बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने वाला है क्वेश्चन। क्योंकि मैनुअली सिंपल क्वाड्रेटिक से तो निकल लेगा नहीं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि इतना पावर का फॉर्मूला आपको पता नहीं है। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 तक ही फॉर्मूला जानते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अल्फा पावर 6 बीटा पावर 6 भी निकाल लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए आप इसको सॉल्व करोगे। देखो सम टाइम ऐसा होगा कि डायरेक्टली एज इट इज ये आ जाएगा, है ना, जैसे वैल्यू वैसे ही आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ना यही होता है, -1 प्लस -√3/2 ही होता है। ये बात आपको दिमाग में फिट रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जैसे ये फॉर्म आया, तो आपका काम क्या है कि इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करें हम। अब उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, जैसे कभी कॉमन लेना पड़ेगा, कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाएगा, एंड उस ऑन चीजें मतलब करना पड़ेगा। जब तक आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तब तक आप ना तो ओमेगा बोल सकते हो ना ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, एक आपको ओमेगा मिल जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। इस बात से बिल्कुल भी पैनिक मत करना कि हम किसको ओमेगा ले किसको ओमेगा स्क्वायर ले, क्योंकि जब आपको ये पढ़ाएंगे तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना, इसमें किसी को भी ओमेगा लिखोगे दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करना, एक रूट को ओमेगा ले करके स्क्वायरिंग वो सेट कर देना, देखना कि आपका दूसरा ओमेगा स्क्वायर आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक -√2 ओमेगा, दूसरा क्या होगा -√2 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। अब इसके बाद आपको यहाँ पुट करके सॉल्व करना है। इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज होता है। एक तो पहले ये ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ओमेगा क्यूब का मतलब ओमेगा के पावर 3 के मल्टीपल में जो भी रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और तीसरा कंसेप्ट याद रखना पड़ता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 होता है। अगर आप ये सारे कंसेप्ट जानते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, इजिली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अभी आपको अगर नहीं पता है इसके बारे में तो बताएंगे ही आगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको ध्यान रखो, नोट कर लो इसको। क्योंकि यहाँ पर देखो -1 चाहिए था और यहाँ पर 1 था। हाँ तो माइनस हम मल्टीप्लाई किए तो माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा ना। ये जैसे देखो अगर यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर भी कर दिए तो माइनस। नहीं नहीं, जब भी आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम टाइम में डिवाइड भी करना पड़ता है। आप सेम किसी क्वांटिटी से ऐसे मल्टीप्लाई थोड़े कर सकते हो, क्योंकि आप माइनस था उसके पास थोड़े, आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस मल्टीप्लाई किए तो माइनस डिवाइड भी करोगे, या फिर माइनस एक बाहर लिखोगे। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये 2 है, ये तो अभी पॉजिटिव है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमको माइनस ऑफ -2 लिखना पड़ेगा ना। समझ पा रहे बात। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये तो ऑलरेडी अपना पॉजिटिव में था, तो अगर हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो बाहर एक हमको माइनस करना ही पड़ेगा, या तो डिवाइड कर दो माइनस से, पर डिवाइड माइनस करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मल्टीप्लाई करो। आएगा समझ में। तो अल्फा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 0 है। आपसे बोला जाता है द वैल्यू ऑफ अल्फा पर 101 12 022 3033। अब ये क्वेश्चंस आपको क्या दिख रहा है, अभी जो लास्ट क्वेश्चन किए एग्जैक्टली उसी तरह क्वेश्चंस है।
अब आप इतना पावर को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिंपली तो मैनुअली तो निकाल नहीं पाओगे। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करें, कैसे वैल्यू निकालें, ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखना 99.99% चांसेस है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अल्फा बी रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा इसका रूट है, तो कोई भी रूट अगर किसी का होगा तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू 0 है, अगर सोचो यहाँ पर लेट हम एज्यूम कर ले एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेते हैं या वाई एज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर वाई एज्यूम कर लोगे तो ये क्या दिखेगा तुम्हें, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिखेगा, ठीक है। जैसे ही तुम इसको देखोगे, तुम्हें अभी क्या बताए थे हम आपको कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका रूट क्या होगा, ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, सीधी सीधी बात, समझा ना बात, या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। इसका मतलब अगर देखोगे तो यहाँ पर आप इसको अगर ये इक्वेट करते हो, मान लो ये एक्स स्क्वायर से इक्वेट करते हो, इसको भी एक्स स्क्वायर से इक्वेट करते हो, तो यहाँ से एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, रूट ओमेगा, यहाँ से एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा ही आ जाएगा। तो हमें कोई भी एक रूट से मतलब है, तो हम लोग ओमेगा लेके चल लेते हैं, समझा ना बात। अब ये ओमेगा को यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अल्फा इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा हो गया, तो अल्फा वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अल्फा वैल्यू अगर ओमेगा हो गया तो ओमेगा इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा, ओमेगा पावर 1011 प्लस ओमेगा इक्वल पावर 2022 माइनस ऑफ ओमेगा पावर 3033। अब ओमेगा का सिंपल कंसेप्ट है कि 3 के मल्टीपल में रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना मिलेगा 339, ये हो जाएगा फिर आपको 339 और फिर आ जाएगा आपको 2 ओमेगा पावर 0 ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये देखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा 22426 है, तो ओमेगा पावर 0 ही आएगा क्योंकि 3 के मल्टीपल में होगा। ये 339 312 है तो ये भी कितना आएगा, ओमेगा पावर 0 ही आएगा, क्योंकि सब 3 से डिवाइड के लिए 3 का सम देखोगे ना, 9 आ जा रहा है, ये कितना 6 और ये 3 आ जा रहा है। इसका मतलब ओमेगा पावर 0 तो ये दोनों कैंसिल ही हुआ, ओमेगा पावर 0 आ गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, या फिर कभी भी अगर इस तरह इक्वेशंस हो तो क्या करना कि आप ओमेगा पुट करके देख लेना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप डायरेक्टली भी डिसाइड कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं था। जैसे देखो अगर हम ओमेगा पुट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, इसका वैल्यू हो जाता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 आता, सिंपल सी बात है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा लिख सकते हो, इसका मतलब वैल्यू कितना होता है इसका 0 होता है, इसका मतलब ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या है, ओमेगा, सिंपल। अरे बस समझ में, तो आप इस तरह से भी सोच सकते थे और क्वेश्चंस को बना सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, तो इसको आप लोग नोट कर लो, है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, यानी रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, नहीं, देखो सबसे पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही आप कुछ भी कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा ये बताओ, बोलो, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे जाएगा, कैसे करो क्वाड्रेटिक फॉर्म चेंज, बताओ। यहाँ पर समझो, देखो इसको 3 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू 1 बाई एक्स, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये जो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप यहाँ पे क्या करो, लेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई एज्यूम कर लो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को वाई एज्यूम कर लो, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा आपको 3y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टर कर सकते हो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको y माइनस 1 इंटू 3y आ जाएगा ना, 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3y कॉमन ले लोगे तो y माइनस 1, y माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 और एक y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस 1/3, दो वैल्यू आएगा। अब y किसको एज्यूम किए हम लोग, x प्लस 1 बाई एक्स को, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, यही मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 1 प्लस माइनस ऑफ रूट डी, यानी आपको यहाँ पर खाली रूट निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है तो डिस्क्रिमिनेंट देख लो पॉजिटिव है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 रूट रियल रूट हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालो तो कितना मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac
अब यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 तो रियल रूट मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं आ सकता ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू -1/3 है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर y इक्वल्स टू -1/3 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू, y इक्वल्स टू -1/3 भी सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो x स्क्वायर x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/3। अब इसको सॉल्व कर लो तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/3। नाउ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू -x। ये मिलेगा आपको 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बोलो, नेगेटिव ही आएगा, है ना, 4 × 3 × 3, और वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नो वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहा था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि समझो, देखो अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को चाहते तो और फास्ट सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर तक आप सॉल्व करो, इसके बाद रियल सॉल्यूशन होगा नहीं होगा डायरेक्टली आप समझ सकते हो। किसी भी नंबर का कोई नंबर है, अगर उस दोनों का रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से ग्रेटर होगा, है ना। अगर अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगाओगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा, ये तो 2 होगा, ये 2 से ग्रेटर वैल्यू होगा, है ना। 2 से कम इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता। आप कोई वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 या 2 से ग्रेटर मिलेगा। जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन इक्वल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके थ्रू भी सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू था ये कितना था, 1 और -1/3, ठीक है। इसका मतलब कोई चांस ही नहीं है कि रियल वैल्यू वहां से मिल जाए। अरे बस समझ में, तो यहीं से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नो रियल वैल्यू, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इतना याद ना रहे तो इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप पुट करके देख लेना, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं। तो डी की वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0 आ जाएगा, समझ जाना नो रियल रूट। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो रियल रूट होगा, या डी 0 भी होगा तो भी रियल रूट होगा। अरे बस समझ में, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लो। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, हम्म? या सोने पर ध्यान है, ज़्यादा हो जा रहा है, कम सोया करो। अरे तो चावल मत खाया करो, इसमें क्या है तो चावल का क्वांटिटी कम कर दो ना, ज़्यादा क्वांटिटी मत खाया करो अच्छा वही खाते हो, तो उसी को जो है ना, चावल को 3 टाइम्स 2 टाइम्स कर लो, थोड़ा 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 करके, क्योंकि 6 to 8 आवर तो सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, 6 आवर कम से कम, 6 आवर एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और उसमें मतलब एनर्जी के साथ, ये नहीं कि मतलब जस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें इफेक्टिवली होना चाहिए 6 आवर, वो सब करोगे तभी ना होगा। क्लियर है बात, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जैसे आपको ये सारी बात बता रहे हैं, अब जैसे आप घर पर मतलब ठीक से नहीं पढ़ोगे, चीज़ों को नहीं देखोगे, तो क्या होगा ना कि आप अभी के लिए तो समझ जाओगे, ये तो हम समझा ही देंगे अभी आपको, क्योंकि इधर हम लोग हैं ही इसी काम के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 10 दिन बाद ये कुछ भी याद नहीं रहेगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो। आपको हम हर चीज़ सिखा, आप देखो क्वालिटी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ सिखाएं आपको, अब कितना याद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा, आप बिल्ड नहीं करोगे उसको, तो एट ए टाइम जब कोई, देखो पूरे चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा मैक्स टू मैक्स जेई के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि मतलब 10 क्वेश्चन आएगा तो चलो 6 बना देंगे, 2 4 नहीं बनेगा तो चलेगा। एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है और इसके अंदर सारा कंसेप्ट है, तो वो तभी होगा आपके कमांड में जब आप इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे और अपने दिमाग में इसको फिट करोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी सोचो ये चैप्टर में ये है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो और भी चीज़ें आएगा, एंड इस तरह से तो बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, तो ऐसे में फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए रिविजन्स करो और थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, ठीक है। नींद वगैरह थोड़ा कम लो, है ना, जितना हो सके, है ना। 6 घंटे से ज़्यादा मत सोया करो, 5 6 घंटे बहुत है, कि उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो ना नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। जैसे क्वेश्चंस जो है ना, एस इज इक्वल्स टू आपको दे दिया गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको दे रखा है कि √3 प्लस √2 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया प्लस ऑफ √3 माइनस √2 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो आपसे बोला जा रहा है देन एन ऑफ एस ये कितना होगा, ठीक है। ये जी आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपको √3 + √2, ये √3 - √2, इसमें क्या देख रहे हो आप, कॉन्जुगेट के फॉर्म में है ये। तो कॉन्जुगेट के फॉर्म में क्या होता है, एक कॉन्जुगेट दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, ये बात आप जानते हो, है ना। यानी अगर आपको √3 + √2 है तो √3 - √2 क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। √3 + √2 है ना इज इक्वल टू 1/√3 - √2 होगा। ये बात आप जानते हो, है कि नहीं। दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि हम लोग √3 + √2 के पावर x² - 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3 + √2 के पावर क्या हो जाएगा, x² - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। आप इसके बदले भी लिख सकते हो 1/√3 - √2, या फिर इसके बदले लिखो। अब इसके बाद क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर √3 + √2 के पावर x² - 4 को क्या करोगे आप, बोलो y एज्यूम कर लो। y एज्यूम कर लोगे, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, y + 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये आ जाएगा y² + 1 इक्वल टू 10y, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, y² - 10y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट निकाल लो, क्या मिलेगा आपको, -b यानी 10 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या होगा, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये कितना मिलेगा आपको, 10 प्लस माइनस ऑफ 100 - 4 करोगे कितना, 96, 96 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4√6 डिवाइडेड बाई, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 5 प्लस माइनस ऑफ 2√6 आ गया। अब ये जो वैल्यू दे रखा है आपको √3 + √2, जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो एक बार आप क्या कर सकते हो, √3 + √2 है ना, यहाँ पे इक्वेट करोगे तो देखो √3 + √2 के पावर x² - 4 है, ये किसके इक्वल होगा, 5 + 2√6 के, क्योंकि इसको हम लोग y एज्यूम किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों सेम होता है तो पावर की इक्वेट कर देते हैं, पर दोनों सेम है नहीं है, समझा ना बात। तो थोड़ा सा आप अगर दो दृष्टि से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ये क्या है, √3 + √2 का होल स्क्वायर है, सिंपल, है ना। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पावर की इक्वेट कर दो, तो x² - 4 इक्वल्स टू 2, तो x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। तो x वैल्यू क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस √6, नहीं आ जाएगा। अब एक बार क्या करना होगा आपको, 5 - 2√6 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो 5 - 2√6 से जब इक्वेट करोगे आप यहाँ पर समझो, 5 - 2√6 से इक्वेट करोगे तो √3 + √2 टू द पावर x² - 4 है, इसको इक्वेट करना है 5 - 2√6 से। 5 - 2√6 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/5 + 2√6 लिख सकते हैं। और 1/5 + 2√6 को क्या लिख सकते हो आप, 1/√3 + √2 का होल स्क्वायर, समझा ना बात। अब यहाँ पर देखोगे तो √3 + √2 के पावर x² - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √3 + √2 के पावर -2 हो जाएगा। तो इक्वेट करो तो क्या मिलेगा आपको, x² - 4 इक्वल्स टू -2, तो x² वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x वैल्यू क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस √2। इसका मतलब आपसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इस सेट के अंदर, तो टोटल कितने होंगे, 4। नहीं होगा, दो रूट यहाँ पर प्लस माइनस √6, एक आ गया प्लस माइनस √2, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 4। तो NS, हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब 5 - 2 ये हम समझाने के लिए आपको किए कि भाई ऐसा, ये इसमें हम किए थे ना इसीलिए ऐसा कर दिए, नहीं तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो √3 - √2 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको फिर यहाँ पर ध्यान रखना ये √3 + √2 है, तो रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बेस सेम करना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ है। इसका मतलब NS का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसमें टोटल, 4। तो 4 सॉल्यूशन मिला ना यहाँ पर, यही पूछ रहा था कि इस सेट के अंदर कितने सॉल्यूशंस होगा, तो टोटल 4 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सब क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। अब यही जो छोटा छोटा होता है जेई में कि मतलब आप इस तरह से सॉल्व करके गए हो और एग्जाम के अंदर आपको ये एग्जैक्टली सेम नहीं दिया, तो यहाँ पर बच्चा पैनिक कर जाता है कि इसका वैल्यू हम क्या लिखे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि भाई नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एकदम तय है ना कि ये तभी सॉल्व होगा जब इसका बेस सेम होगा। अब आपको ये सोचना है कि बेस सेम कैसे होगा, ये नहीं सोचना है कि क्या हो गया। ठीक है, समझ आ रहा बात। जैसे आप सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाए, अच्छा ये बेस इस तरह से होगा। क्लियर है बात, इसको नोट कर लो।